नमस्कार साथियों, जेटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, ये मतलब एक सोचिए कि एक बहुत लंबे समय से जो स्टूडेंट की प्रतीक्षा थी वो अब खत्म होने जा रही है ना। कि आपका लगभग लास्ट जो जेटेट हुआ था आपका कब हुआ था? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। और अब जो है अभी क्या है, 2024 है ना। तो ये बहुत दिन से सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब जेटेट आएगा, हम लोग फॉर्म भरेंगे। झारखंड में शिक्षक पात्रता जैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे तो अब आगे आप झारखंड का शिक्षक बनने के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या किया, एकदम बहुत सिस्टम एकदम तरीके से इसको हम क्या किए, अरेंज किए, एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले क्या है कि हम आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या है, कैसे हम लोग को एग्जाम नोटिफिकेशन क्या है, कब से एग्जाम स्टार्ट होगा, कब से फॉर्म फिलअप करना है, कब हम लोग का एग्जामिनेशन होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जेटेट 2024, ये हम लोग का टारगेट है। क्या? जेटेट 2024 एग्जाम पैटर्न आपको बताया जाएगा। क्लासेस जो है वो 1 to 5, मतलब जो पेपर 1 है, यहाँ पे देखिएगा जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है उसमें से लेवल 1 और लेवल 2 किया है। तो लेवल 1 जो है वो क्लासेस, ये क्या बोलते हैं, पेपर 1 है। 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए है, उसका क्या सिलेबस है हमको उसको देखना है। फिर जो 6 to 8 है ना, उसका क्या सिलेबस है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये जो जेटेट का एग्जाम करवा रहा है ये जैक ऑर्गेनाइज किया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। समझ में आ रहा ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल करवाया तो थोड़ा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जेएसएससी नहीं है, जेएसएससी कुछ भी कर सकता है। तो हम झारखंड सरकार को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के थ्रू ये जो जैक क्या बोलते हैं, जेटेट का जो पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रही है वो काउंसिल्स कौन सा हमारे पास? जैक। इसमें से आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 23 जुलाई, समझ में आ रहा ना, 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त, लगभग एक महीना आपके पास डेट है। इसमें बहुत सारा विवरण है, इसको हम आपको शॉर्टकट में बता देंगे। इतना नहीं, मेन चीज है ना, हम आपको सिलेबस, इसमें से क्या है कि कौन कौन भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना कट ऑफ मार्क्स है, कितना पैसा है, उसके बारे में दिया गया है। तो देखा जाए तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बोलता है कि वांछित आहारता एवं योग्यता, बोला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, तो वो सब जनरली होता ही नहीं, क्योंकि आप एक शिक्षक के लाइन में हैं तो आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, ये सब है। फिर नियमावली, इसमें जो है ना कि संशोधन किया गया है, वो भी कब कब, एक बार आपके 2019 में संशोधन किया गया, 2022 में संशोधन किया गया, उसके बारे में दिया गया। फिर जो अनुसूचित जनजाति ये सब का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें से 5% अंकों का छूट है, वही सब इसमें कुछ दिया हुआ है। ये कट ऑफ क्या जाएगा, ध्यान रहे कि इसमें से हर एक सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ है, हर एक सेक्शन में आपका कट ऑफ है। ओवरऑल तो कट ऑफ है ही, इसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम आते हैं ये आपका पेपर 1 पे, है ना। क्या है? पेपर 1। पेपर 1 बोलिए या फिर लेवल 1 बोलिए, ये 1 to 5 के लिए, किसके लिए? 1 to 5 के लिए, ठीक है ना, ये 1 to 5 के लिए। इसको कौन भर सकते हैं, इसको समझेंगे। तो इसको कौन भर सकते हैं? जो 12th करके डीएलएड किए हैं वो भर सकते हैं, ग्रेजुएशन बीएड किए वो तो भर ही सकते हैं। लेकिन यदि आप 12th किए हैं और आप डीएलएड किए तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। अब पेपर 1 में क्या क्या पूछता है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि पहला ये सीडीपी, जो आप लोग जब आप बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, आप लोग का बहुत अच्छा खासा फोकस होगा किस पे? सीडीपी पे, है ना। मतलब जब भी टीचर बात करता है तो सीडीपी, और आप लोग सीटेट का भी एग्जाम दिए होंगे, या सीडीपी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है, जो लगभग 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का होगा। हाँ, इसमें एक चीज और हम बता देते हैं कि आपको हर यहाँ पे तो ओवरऑल कट ऑफ है ही, और आपको यहाँ सेक्शन वाइज भी आपको कट ऑफ पास करना पड़ेगा। सेक्शन वाइज कट ऑफ, दैट मीन्स ये 30 क्वेश्चन है ना, तो इसमें से आपको मार्क्स ऑब्टेन कितना, कम से कम आपको 12 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। किसके लिए? जनरल के लिए। कितना है? मतलब 40% आपको लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना, 40% आपको पास करना ही पड़ेगा इसका कट ऑफ। मतलब हर सेक्शन में, किसी एक सेक्शन में यदि आप अपना कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। ओवरऑल हम लोग देखते थे, ओवरऑल हमारे पास कितना है? 150 है।
तो 150 में जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं, अभी ओबीसी और एसटी एससी या फिर क्या बोल सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अभी हम नहीं बात कर रहे। अभी हम आपको पूरा क्लियर तरीके से क्या बता रहे हैं कि ओवरऑल जो 150 का है इसमें से 60 मार्क्स जो है वो जनरल वालों के लिए, समझ में आ रहा ना कितना, जनरल वालों के लिए कटअप कितना है 60 मार्क्स। अब क्या आप सोचिएगा कि नहीं हम हमारा कोई सब्जेक्ट में जो 30 मार्क्स है, किसी में हमारा 10 नंबर आ गया, किसी में 5 नंबर आ गया और ये सब में हम फुल लाते हैं, तो आपका नहीं। आपको ये क्लियर कर दिया है यहाँ पे, यदि हम पीछे आते हैं आपको क्या क्लियर कर दिया है कि आपको हर एक सेक्शन में आपको कटअप पार करना पड़ेगा। जनरल के लिए 40%, समझ में आ रहा ना, जनरल के हर एक सेक्शन में कितना 40% आपको लाना है, 40%। अब 30 का आपका 40% कितना होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा ना। तो ये आपका कटअप होने वाला है, जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं। और देखा जाए एसटी एससी के लिए 30% है, समझ में आ रहा ना। और क्या बोलते हैं ओबीसी के लिए 35%, कितना ओबीसी के लिए 35%, मतलब 30 का 35%, 15 का 35%, 15 का 35%, 30 का 35%, 30 का 35% सेक्शन वाइज। हाँ ओबीसी के लिए अभी हमने आपको क्या बोला, जनरल के लिए 60%, 60 क्वेश्चन नहीं 60%, दैट मीन्स 150 का 60% कितना होता है जी, तो 90 होता है। मतलब ओवरऑल कटअप देखा जाए किसका, जनरल का, तो आपको 90 क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे तभी आप यहां पे कर पाइएगा। ओबीसी में जाते हैं, ओबीसी समझ में आ रहा ना, तो ओबीसी का जो होगा वो कितना दिया 55%, 55% दैट मीन्स 82.5 मार्क्स आएगा, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। फिर से हम ये चीज आपको इसी को मेन समझाना, अभी तक कोई आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है ना। ओवरऑल तो आपको पास करना है, लेकिन ईच सेक्शन आपको पास करना है, ये बात तो क्लियर हो चुका है ओबीसी के लिए। अब एसटी एससी में हम आते हैं, किसमें, एसटी हो गया, एससी हो गया, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, समझ में आ रहा है ना। अभी इसको क्या बोला जाता है, दिव्यांग बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका क्या है परसेंटेज, तो 50% बोला है, समझ में आ रहा है ना, 50%, मतलब 150 का 50% कितना होता है जी, दिस इज 75 मार्क्स लाइए और आप पास हो जाइए। फिर से हम बताते हैं सेक्शन वाइज में यदि जाते हैं तो जनरल का देखिए, जनरल का कितना है 40% कटअप हो जाएगा। ओबीसी का जो कटअप होगा, ओबीसी का वो 35% होगा सेक्शन वाइज। और एसटी एससी, एसटी हो गया, एससी हो गया, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका कितना 30% है ना, 30% कितना है, ये सेक्शन वाइज कटअप है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। हाँ अब यहाँ पे एक और बात करते हैं, तो पहला जो है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि सबों को यही पे समस्या है। क्या है लैंग्वेज 1 क्या है, यहाँ पे आपका क्या दिया, हिंदी या उर्दू एंड इंग्लिश, दैट मीन्स इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है, 15 नंबर का होगा, ठीक है। और दूसरा आपके पास मतलब इंग्लिश जो है वो 15 नंबर का फिक्स है। अब यहाँ पे आप हिंदी या उर्दू कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश के साथ क्या सेलेक्ट करते हैं, हिंदी सेलेक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है ना, क्या करते हैं हिंदी सेलेक्ट करते हैं। तो 15 नंबर इंग्लिश, 15 नंबर हिंदी, दैट मीन्स कितना हो गया 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 1। अब यहाँ पे भी ध्यान दिया जाए तो दोनों मिला करके है ना, दोनों में आपको कटअप पार करना पड़ेगा। कटअप दैट मीन्स फिर से वही 15 क्वेश्चन का 40% आप जनरल के लिए कर लीजिएगा, ओबीसी है तो आप 35% कर लीजिएगा, एसटी एससी है तो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आता है हम आपको सीडीपी बता दिए, लैंग्वेज 1 समझा दिए। लैंग्वेज 1 में फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि इंग्लिश एक तो आपका मेन पेपर होगा ही, और दूसरा आपके पास या तो हिंदी या तो उर्दू ले सकते हैं लैंग्वेज 1 में। अब हम आते हैं लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 में आपका क्या है, रीजनल लैंग्वेज, जैसे खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, संथाली हो गया, लगभग 15 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो जो आपको मुंडारी, खोरठा, मतलब जो आपको संथाली जो समझ में आता है, जो आपके लिए बेहतर है, उसके लिए आपका कितना है 30 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना है 30। फिर इसमें आपको सेक्शन वाइज पास करना पड़ेगा, दैट मीन्स जनरल है तो आपको 40%, ओबीसी है तो 35%, एसटी एससी है तो 30% आपको इसमें भी पास करना पड़ेगा। क्लियर है। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस,
है ना, 30 मार्क्स का। फिर इन्वायरमेंटल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर से हम क्या रिपीट करते हैं, आपको सेक्शन वाइज भी पास करना है, हर एक सेक्शन वाइज और ओवरऑल कटअप। तो उम्मीद करते हैं कि ये हम पहला जो पेज आपको बताएं बहुत अच्छे तरीके से बताएं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम पेपर 2। तो पेपर 2 का जो सिलेबस है लगभग सेम उसी टाइप का, थोड़ा सा क्या चेंजेस है, तो ये क्लासेस 6 to 8 के लिए। इसमें जो डीएलएड 12th करके जो डीएलएड किए हैं वो एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड वही पेपर 2 भर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप दोनों पेपर भरना चाहें या एक पेपर भरना चाहें। अब ये जो दोनों पेपर भरेंगे, जो बीएड किए होंगे, और मतलब कौन ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड किए होंगे, जनरली ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है, समझ में आ रहा ना। तो ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड किए होंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। सेम चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसमें भी आपको हर एक सेक्शन, कितना सेक्शन होता है जी, ये पहला सेक्शन हो गया, ये दोनों मिला करके दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा सेक्शन हो गया, ये चौथा सेक्शन हो गया, है ना, यहाँ चौथा सेक्शन। दैट मीन्स आपको चारों सेक्शन में पास करना पड़ेगा। सेम क्राइटेरिया, जनरल है हर एक सेक्शन 40%, ओबीसी है 35%, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी है आपको 30%। ओवरऑल देखा जाए तो 150 मार्क्स का है, 90 नंबर लाइए, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। किसमें, जनरल है तो ओबीसी है 82.5 नंबर, एसटी एससी है तो 75 नंबर लाइए और आप क्वालिफाई कर दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे जो देखा जाए जो मैथमेटिक्स और साइंस इसमें ये जो तीनों चीज बताया, अभी पिछला जो 1 to 5 और 6 to 8 में दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसमें कुछ बताने का है ही नहीं। मतलब आप यदि पेपर 2 का तैयारी करते हैं तो आपका पेपर 1 बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। अब पेपर 2 में यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये क्या, इसको समझाते हैं। तो जो साइंस कैंडिडेट है, समझ में आ रहा ना, जो साइंस कैंडिडेट है तो उनके लिए तो मैथमेटिक्स साइंस होगा। जो आर्ट्स कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी। ध्यान रहे कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो भी आपको मैथमेटिक्स साइंस नहीं, सोशल साइंस और सोशल स्टडी ही करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही क्लियर है। तो ये जो हो गया, ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन किस पे है, आप बीएड किससे किए हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये तो क्लियर है। ये तीनों हमारे पास क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में कौन कौन सा पार्ट पूछेगा, हाउ चिल्ड्रेन लर्न एंड थिंग्स, मतलब जो अब किशोरावस्था, अभी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, किशोरावस्था या फिर बच्चों का विकास, वृद्धि, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं, समझ में आ रहा ना, वही सब चीज यहाँ पे आपको पूछेगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज में ये हम आपके पास गिवन है। यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ही इजी, एकदम सिंपल कैलकुलेशन रहता है। आपका थोड़ा भी कमांड होगा तो मैथमेटिक्स में फुल आप ले आइएगा, नहीं तो हमारे ऊपर आप डिपेंड रहिए, हम आपको करवा देंगे, आप निश्चित रहिए, समझे ना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। फिर से वही चीज है, आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, नहीं फॉलो कर पाते तो हमको फॉलो कीजिए, हम आपको क्लियर करके देंगे। समझ में आ रहा है ना। अब क्या है, हाँ ये बहुत अच्छा कोट हम लोगों को मिला जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए हम ज़्यादा समय ना लेकर के आपको ये जो हम क्लियर तरीके से बताएं सिलेबस कटअप है ना, इसका पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे। इसका पीडीएफ एकदम आप देखिए कि आपके पास एकदम सब कुछ अरेंज वे में, अभी जिस तरीके से हम आपको अरेंज वे में दिए, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सेम इसी तरीके से आपको सबसे बेस्ट पीडीएफ आपको मिलेगा। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि धनबाद मैथ्स एकेडमी जो हम लोगों को देती है ना, कि किस तरीके से सिस्टमेटिक एग्जाम भी लेती है। दैट मीन्स टेस्ट भी आपका होगा, आपको मतलब जो जेटेट का एग्जाम से पहले यहाँ पे एग्जाम वाला फीलिंग दे देंगे, समझ में आ रहा ना। और फिर आपको यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो पीडीएफ है हम आपको दे देंगे, ये जो लिखे हैं वो हट जाएगा। ये हम आपको क्या क्या रफ पेज में समझाने के लिए लिखे हैं, एकदम कौन कौन सा पेपर कितना पढ़ना है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। क्या है सो देखिए क्या बोल रहे हैं, ये हर एक स्टूडेंट को सुनना पड़ता है, खास करके उन लोगों का जो दुख है वो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, है ना। क्या बोला जाता है, घर वाले क्या इंतजार करते हैं, घर वाले बार बार यही पूछते हैं क्या हो रहा है ना, घर वालों कब होगा, है ना। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग बोलते हैं कि सरकार का पॉलिसी है, ये है वो है, ठीक है वो तो बात अलग है, फिर भी अभी भी हमारे पास समय है। ये हम क्या लिखें कि घर वाला इंतजार कर रहा है कि और कितना दिन, ऑब्वियस है
सबका अपना एक सोच होता है, एक सपना होता है कि हम अपने बेटा या बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेशन होता है गार्जियन का। क्योंकि यदि आप पे खर्च कर रहे हैं दैट मीन्स उनको रिटर्न भी चाहिए। कोई किसी पे ऐसे खर्च नहीं करता है, और सबका एक उम्मीद है। गांव में हर तरह से ताना भी सुनने को मिलता है कि आज अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे, क्या कर रहा है, उससे छोटा वाला यहाँ पे पहुंच गया, उससे छोटा वाला वहाँ पे पहुंच गया। तो यदि हम लोग टीचिंग लाइन में हैं तो ये काफ़ी स्ट्रगल। अभी हम लोग बिहार का भी स्थिति को देखें, यूपी का स्थिति को देखें, झारखंड थोड़ा सा भी जागा है तो आप लोग भी जाग जाइए। इतना दिन से आप लोग सोए थे, अब आपको जागना है। और ये जो क्वेश्चन आ रहा था ना, अब इसका एंड होने वाला है। क्वेश्चन अब खत्म। सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही चीज है, 6 महीना के अंदर जॉब ले करके दिखाना है। आप बने रहिए। अभी तो हम आपको जेटेट का सिलेबस बताएं, आने वाले 1 या 2 दिन में मैथमेटिक्स साइंस का स्पेशल क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, जो आपका 60 मार्क्स का है। देखिए, जो 60 मार्क्स का है क्लासेस मैथमेटिक्स साइंस, वो मैं आपको करवाऊंगा। इसके लिए आपको कोई और बुक नहीं फॉलो करना है, कोई और चैनल फॉलो नहीं करना है। आप सिर्फ धनबाद मैथ्स एकेडमी के पेज को फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स और साइंस 60 हम ये गारंटी देते हैं कि आपको 60 आउट ऑफ 60 दिलवाने का हम गारंटी देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ही ईजी है, क्लास 10th का लेवल है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, आप मेहनत इधर उधर से कीजिएगा, हम आपको एकदम सही रास्ते पे मेहनत करवाएंगे, है ना। हम आपको क्या करवाएंगे, सही रास्ते पे मेहनत करवाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी देखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। बस आपको जुड़े रहना है। 60 में 60 हम देंगे, अब बच जाता है 30 मार्क्स। ठीक है ना। तो कोई भी है, अपना रीजनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज पेपर तो सबको आता ही है। नहीं भी आता है तो उसका भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, उसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स में कोई रीजनल, चलिए एक और हम एक जिम्मेवारी ले लेते हैं, खोटा पेपर हम जो 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स हम आपका कवर करवाएंगे। इस तरह से कुछ आप भी खुद कर लीजिएगा, नहीं तो सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे। फिलहाल ये चीज हम और एक इंपॉर्टेंट क्या बताने वाले हैं कि एग्जाम कल, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, फॉर्म 23 जुलाई से है। तो आज कितना है, आज आपका शायद 20 जुलाई है। आप 23 जुलाई को एकदम पहला स्टूडेंट होना चाहिए फॉर्म भरने का, आपको भरना ही पड़ेगा। और 22 अगस्त तक का इंतजार नहीं कीजिएगा, 22 अगस्त तक है, तो आपको परसों ही फॉर्म भरना है और अपना तैयारी में आज से ही लग जाना है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ये हम लोग जो तैयारी करवाएंगे, इसके लिए लगभग हम लोग सोच रहे हैं कि कोर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 25 जुलाई या फिर 1 जुलाई का हम लोग ड्यूरेशन ले रहे हैं, वो मतलब टाइम ले रहे हैं, ये हम आपको बता देंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।